हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो बिहार में बिजली विभाग की ओर से जो भर्ती आई है उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम आपको बता देते हैं कि इस चैनल पे नए नए अपडेट्स को लेकर के बताया जाता है और इस पे कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा था। तो देखिए, यहाँ पर लिख भी दिया है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें लगभग 2600 के आसपास में वैकेंसी आया, मगर 2000 जो है केवल आपको इसी में ही मिल जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही। अब इसके एज वगैरह क्राइटेरिया या फिर फॉर्म कैसे अप्लाई होगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस में कितना वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए और किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और आपको हम बता दें कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यह पोस्ट है। और इसमें देखिए, यूआर यानी कि जनरल इसको बोला जाता है, जनरल यानी कि यूआर बोला जाता है। इसमें आपको पूरा यहाँ पर 325, 175, यहाँ पर EWS को, SC के लिए, ST के लिए, EBC के लिए और BC के लिए आप लोग देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में है। और आपको टोटल वैकेंसी दे रखा है यहाँ पर 2000 वैकेंसी है। और जो 600 कुछ वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग आगे चल के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग के मन में भी आ रहा होगा कि ये मतलब वैकेंसी है क्या, इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगता है। तो देखिए, हम बता देते हैं कि जो बिहार का जो बिजली विभाग है जिसमें लाइन वगैरह सप्लाई किए जाते हैं, वहाँ पर एज अ टेक्नीशियन निकाला गया है पोस्ट। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए कि मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो बोल रहा है कि आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। या तो आप 10th पास हो या फिर 10th पास जैसा ही कोई अगर आता है तो उसके इक्विवेलेंट भी होगे तभी चलेगा। और इसके साथ ही साथ केवल 10th पास होने से नहीं चलेगा, एंड यानी कि इसके साथ साथ मस्ट हैव 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, जिसे हम लोग NCVT बोलते हैं। और स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशन ट्रेनिंग, जिसे हम लोग SCVT बोलते हैं। आपको इन दोनों में से कोई भी ITI का डिग्री है, बट शर्त है आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रहना चाहिए और 2 साल का रहना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन क्या आप अपीयरिंग हैं, यानी कि आप सेकेंड ईयर में हैं, तो क्या आप इसको भर सकते हैं? तो यहाँ पर अलग से नोट में दे दिया गया है कि द appearing candidates are not eligible to apply. The applicant must possess the recognized qualification of the date of सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि आप अगर अपेयरिंग है, यानी कि अभी आप पढ़ ही रहे हैं, यानी कि आपका सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। जब हाँ, हो सकता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट आ जाए, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है उससे पहले, तो आप इसको भर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें अगर हम लोग की जॉब हो जाती है तो इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। तो देखिए, आपको लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है, कि अच्छा खासा तो मिलने वाली है। और लिख दिया है कि रेगुलर पे सेल एज पर 7 PRC और अदर अलाउंस के साथ, यानी कि इसमें बहुत से अलाउंस भी जुटेगा। और यहाँ पर पे बैंड लिख दे रखा है कि 9200 से लेके 15,500 रुपये तक। लेकिन लेवल 4 की सैलरी है, तो आप इसको मान के चलिए कि अप्रोक्स 30,000 के आसपास में आपको सैलरी ये बना के देगी। इसमें कुछ अलाउंस वगैरह भी जुड़ता है, टी वगैरह, ये सब जुट के आपको मिल जाएगा लगभग 25 से 30,000 के आसपास में। हम लोग बात कर लेते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन एज कितना चाहिए? मेन फंडा तो यही है ना कि एज आपको क्या होना चाहिए। तो एज की बात कर लेते हैं कि अगर आप जनरल है तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल मिलेगा। SC है तो 18 और मैक्सिमम 42, ST है तो 18 और मैक्सिमम 42, अगर आप EBC है तो 18 और मैक्सिमम 40, अगर आप BC है तो मिनिमम 18 और
मैक्सिमम 40। और अगर आप फीमेल में अगर यूआर भी हैं तो आपको कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर का मिलने वाला है। और यहाँ पर भी लिख दे रखा है कि अ, आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें जो आपका क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह मांगा हुआ है उसके बारे में। तो इसको आप लोग अप्लाई आराम से कर लीजिएगा, बट इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। क्यों कम रहने वाला है हम आपको बताते हैं। मेन चीज़ तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी को लेकर के, अगर आप जनरल हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जैसे ईबीसी से हैं, बैकवर्ड क्लास जैसे बीसी से हैं, तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप एसएससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर आप 4 डिवीजन एप्लीकेशन जो कि 40% एंड एबव ओनली इन एनी कैटेगरी में, या फिर आप फीमेल आते हैं, तो आपको 375 रुपये देने पड़ेंगे। तो मेन फंडा यही है कि इसका जो पैसा है एप्लीकेशन फ़ी का वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन होगा वो बहुत ही कम भरा जाएगा। यानी कि यहाँ पर वही लोग केवल अप्लाई करेंगे जिससे जो कंपटीटर ही होंगे, मतलब जिनका तारी अच्छा खासा ही होगा, क्योंकि कौन जाएगा इतना पैसा बर्बाद करने। ठीक, तो यहाँ पर उतना नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि कितना, मतलब क्राउड जो होता है वो नहीं होने वाला है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने वाला है नहीं। और यहाँ पर लिख भी दिया है कि फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली, केवल और केवल ऑनलाइन थ्रू ही आपका अप्लीकेशन लिया जाएगा। और तो बात ये सब हो गई, लेकिन आप बोलोगे कि अब इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया वगैरह तो बता दी, तो रुक जाइए भाई, चैनल को अभी आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आप नीचे देखिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, नहीं लाइक किए हुए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए। देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन चालू होगा, यानी कि जो फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 1 तारीख चौथा महीना 2024 यानी कि अप्रैल से के 1 तारीख से चलेगा, और लगभग 30 दिन तक यह फॉर्म भराएगा, यानी कि अप्रैल के 30 तारीख तक भराएगा। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का एकदम क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका अ, ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। और कब होगा, तो मई से जून 2024 में। और बता दें कि यह क्या है, ट्रांजिटिव है, यानी कि यह डेट बढ़ भी सकता है, मतलब बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही मई जून के आसपास में, और ये बढ़ भी सकता है। और आप पूछो अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख भी दिया गया कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्म। तो देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अप्लीकेंट्स आर टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ www.bspHCL.co.in। द वेबसाइट विल बी ओपन फ्रॉम 1 तारीख अप्रैल में 2024 को। आफ्टर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट हैव टू मेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जब आपका अप्रैल में 1 तारीख को फॉर्म जब डाला जाएगा, तो उससे पहले आपको इस साइट पे आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा कि आप इसके थ्रू में डाउनलोड मतलब भर सकते हैं। यानी कि वो साइट क्या है, तो ये www.bspHCL.co.in है। और आपको बताया कि जो आप फॉर्म भरिएगा, तो फ्यूचर के लिए यानी कि भविष्य के लिए आपको जो उसका हार्ड कॉपी उसको निकलवा के अपने पास रख लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ, हमने भाई फॉर्म भरा था, हमने एग्ज़ाम दिया था, तो फिर मेरा हुआ क्यों नहीं, इस तरीके से। अब बात करेंगे कि भैया कब तक मेरा 18 साल पूर जाना चाहिए, या फिर कब तक मेरा 40 से या फिर 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर क्लियरी लिख चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज ऑन 31 तारीख तीसरा महीना 2024, यानी कि 31 मार्च तक आपको यह चीज़ हो जाना चाहिए कि आप 18 साल के हैं। और आगे हम लोग बात कर लेते इसके डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाला है। और हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस वगैरह के बारे में। तो अभी देखिए, यहाँ पर सिलेबस दे रखा है टेक्नीशियन एज 3 के लिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिए, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये सिलेबस का PDF चाहिए तो आप जा कर के इसी कमेंट के
सॉरी कमेंट बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए और इस PDF के डाउनलोड करके आप सिलेबस को देख सकते हैं। और हाँ, जो हम लोग बोल रहे थे कि 600 और कुछ वैकेंसी निकला है उसके रिगार्डिंग, तो उसको भी हम बता देते हैं। तो 2000 के अलावे भी आपका जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का भी पोस्ट निकला है। इसका लगभग आपके पास 300 पोस्ट निकला हुआ है। और इसका जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट क्लर्क का है। और आप देख सकते हैं कि आपको कौन से कैटेगरी में आते हैं और कितना सीट है इसमें। और इसकी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के से आपको कॉमर्स होना जरूरी है, ग्रेजुएट। और हाँ, लिख रहा है कि द अपेयरिंग कैंडिडेट नॉट एलिजिबल अप्लाई, वही वाली बात है कि आप इसको अप्लाई नहीं करते अगर आप अपेयरिंग में हैं। और इसके बारे में भी जो पे सैलरी आप यहाँ पर लेवल 5 का मिलने वाला है, यानी कि अप्रोक्स 35 से 40 हज़ार के आसपास में इसका भी सैलरी बन जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एज क्राइटेरिया को लेकर के क्या क्या है, आप जाइए और PDF से देख सकते हैं। तो ये वाला है करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंस के लेकर के। इसमें लगभग लगभग आपको वैकेंसी मिल जाएगा। 2 पोस्ट है, एक तो करस्पॉन्डेंस क्लर्क का है और दूसरा स्टोर असिस्टेंस का है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क में आपको 150 वैकेंसी है और असिस्टेंट्स के लिए 80 वैकेंसी। आप देख सकते हैं कि किस में कितना वैकेंसी है। और बात कर ले इसकी एलिजिबिलिटी के लिए यानी क्वालिफिकेशन के लिए, तो देखिए यहाँ पर दोनों के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और किस में एनी डिस्टिंक्टिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट भी होगा तो चलिएगा। और हाँ, अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप इसका ध्यान दीजिएगा। और इसका भी आप टेलीग्राम से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला जो है वो है जूनियर इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर, जिसे GTO भी बोल देते हैं लोग। तो उसके लिए टोटल 40 पोस्ट निकले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं GTO पोस्ट के लिए। और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और कॉलेज एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए आपको मतलब डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और पेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। और यहाँ पर लेवल 8 की सैलरी आपको मिलने वाली है, लेवल 8 की, समझ रहे, लेवल 8 होता है मतलब अच्छा खासा आपको सैलरी मिलने वाला है। अब बात करें जो लास्ट वैकेंसी है वह किसका है, तो वह जो है आपका यहाँ पर बता रखा है कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसे GTO इसको भी बोलते हैं, 40 पोस्ट इसका भी है। और इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला है कि 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, BTech BE BSc। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो इलेक्ट्रिशियन में ही होना चाहिए यूनिवर्सिटी। और कैंडिडेट्स अपेयरिंग फाइनल ईयर इंजीनियर। और हाँ, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में है तो। और इसका जो हम लोग मिनिमम देख सकते हैं एज क्राइटेरिया वगैरह। और इसका जो पे सैलरी का बात करें तो ये ऊपर है, आप इसको भी देख सकते हैं कि किसको कितना रुपया मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा हो, तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो को शेयर करिए क्योंकि इसके लिए पैसा नहीं लगता है।